राम राम जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पर दुर्गा माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर वेडन में बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। उनके दर्शन मैं आपको अभी वर्चुअली करवा देती हूँ, बट आप खुद भी जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको सबसे भव्य पंडाल, सबसे अच्छा पंडाल कौन सा लगा। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहले हमने दर्शन किए हीरो कुंदन एजेंसी के बाहर जो पंडाल लगा हुआ था यहाँ पर। ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा पंडाल नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा पंडाल था। और यहाँ पर तो बच्चे खेल रहे थे। हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो जो दर्शन वाले लोग थे वो अभी तक आना शुरू नहीं हुए थे वहाँ पर। और इस पंडाल को बहुत सुंदर सजाया गया है। इसमें नीचे कलश रखे हुए हैं जो बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। और वहाँ पर पंडित जी थे जिन्होंने हमें प्रसाद दिया। तो यहाँ से प्रसाद लेकर हम गए वेडन की तरफ, जहाँ मस्जिद के बिल्कुल सामने और मंदिर के साथ में एक पंडाल लगा हुआ था। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणे नमः। सुमुख शैव। यहाँ दर्शन करने के बाद हम गए तुलसी मार्ग में। तुलसी मार्ग में 2 पंडाल लगे हुए हैं, एक मंदिर के बिल्कुल पास और एक मारवाड़ी स्टोर के बिल्कुल सामने। तो पहले हम मंदिर के पास वाले पंडाल में जा रहे हैं। उस पंडाल की पहचान के लिए आपको रास्ते में एक टेंट दिखेगा, जहाँ से, क्योंकि ये मंदिर के ही पार्ट में है, मंदिर के ही बिल्कुल साइड में है। बस एक रास्ते में एक आप कह सकते हो टेंट लगाया गया है, दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझ में आने के लिए कि वहाँ पे पंडाल है। लेकिन ये पंडाल बहुत सुंदर लगा हुआ है। वहाँ जाते ही आपका मन नहीं करेगा वहाँ से जाने के लिए, और वहाँ पर बहुत शांति भी है। मुझे पर्सनली ये पंडाल बहुत अच्छा लगा। यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ की वाइब्स सब बहुत अच्छी थी। ये वो टेंट है जो आपको तुलसी मार्ग पर दिख जाएगा, और इसी के पास में, इसके बिल्कुल सामने पंडाल है। अब चलते हैं दूसरे पंडाल में जो तुलसी मार्ग पर है और मारवाड़ी स्टोर के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर जो रास्ते का डेकोरेशन है ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर गणपति जी का भी पंडाल लगा था, और जो बहुत सुंदर था, जिसके बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये पंडाल कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर दुर्गा माँ का पंडाल लगा है, और मुझे विश्वास है कि ये पंडाल भी बहुत सुंदर, यहाँ पर बैठी हुई माँ भी बहुत सुंदर दिखेंगी। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे दर्शन कीजिएगा। यहाँ का ओवरऑल डेकोरेशन बहुत अच्छा है। अभी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि सप्तमी के दिन होगा, तो आप अगर सप्तमी को जा रहे हैं या उसके बाद जा रहे हैं तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हमें मैया के दर्शन नहीं हो पाए, कल होंगे। कल मतलब सप्तमी वाले दिन होंगे, तो तब अगर आप आ रहे हो तो आपको दर्शन हो जाएगा। इस पंडाल के बिल्कुल सामने मारवाड़ी स्टोर के साथ में एक पतली सी गली जाती है। आप वहाँ से भी जा सकते हो, और आप बस स्टैंड साइड से भी आ सकते हो, आप काली माता रोड की तरफ से भी आ सकते हो, और आप अंबेडकर चौक की तरफ से भी आ सकते हो। तो ये जो पंडाल है, ये जो पुरानी सब्जी मंडी पहले जहाँ हुआ करती थी वहाँ पर लगा हुआ है, उसके बिल्कुल सामने लगा हुआ है। और ये पंडाल यहाँ पर वेडन में, इसका जो आउटलुक है उसके हिसाब से सबसे बड़ा पंडाल मुझे लगा जो वेडन में लगा हुआ है अभी। और इसकी खूबसूरती इसको देखते ही बनती है। आप बाहर से, बहुत दूर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर पंडाल है। और यहाँ पर देवी माँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। मन कर रहा था बस उनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। ये इस पंडाल की एग्जैक्ट लोकेशन है। मैं अभी बिल्कुल रोड के ऑलमोस्ट बीच में खड़ी हूँ। मेरे एक साइड ये पुरानी सब्जी मंडी है, इधर से काली माता रोड, ये पूरा जो रोड है इसको काली माता रोड बोलते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम गए ताली रोड पर, जहाँ पर सत्या इंटरनेशनल होटल है, और जो माजन मोड़ की तरफ रोड जाता है वहाँ पूरे रास्ते में कोई पंडाल नहीं है। ये एक पंडाल हमें दिखा सेंट जोसेफ स्कूल की तरफ जाते हुए रास्ते में। गौरी के लालनवा, शंकर से पहले, पार्वती से पहले, बलदाऊ से पहले त्योहार हो, गौरी के लालनवा।
वहाँ से फिर हम लोग आ गए एनटीपीसी में। एनटीपीसी में बहुत बड़ा पंडाल लगा है, बिल्कुल मंदिर के साइड में, जहाँ हमेशा हर बार लगता है, जहाँ पर गणपति जी की भी स्थापना होती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेला सा ही लगा हुआ था। बाहर में स्टॉल्स लगे हुए हैं, अगर किसी को कुछ खाना है तो वो खा सकते हैं। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तब यहाँ आरती हो चुकी थी और सब लोग आरती ले रहे थे। यहाँ पर बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन चल रहा था जब हम लोग पहुँचे। और हमें किसी काम से अर्जेंटली वापस आना था, थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर वहाँ पर रुक नहीं पाए। लेकिन फिर भी हमने दर्शन अच्छे से किए और दर्शन करने के बाद हम तुरंत वहाँ से निकल आए थे। इसके बाद हम गए शिवाजी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी एक बहुत प्यारा सा पंडाल लगा है, किंतु यहाँ पर भी अभी अनावरण नहीं हुआ है, तो सप्तमी को हो जाएगा शायद, और उसके बाद आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। सभी पंडालों में एक जो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ थी वो थी वहाँ की एनर्जी। वो आपको तभी मिलेगी जब आप वहाँ पे विज़िट करोगे, वहाँ पे जाओगे। तो जाइए अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करके आइए। सो हम लोग आ गए हैं दर्शन करके अभी सभी पंडाल के, और कुछ एक पंडाल हो सकता है मिस भी हो गए हों। सो अगर मुझे पता चलता है तो मैं नेक्स्ट उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और आप बताना आपके यहाँ पे, आपके आसपास में कैसे पंडाल लगे हैं, हो सके तो फ़ोटो शेयर कीजिएगा। और आज के पंडाल जितने भी आपने देखे उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलो, थैंक यू। जय राम जी की।